अनुसूचित जाति संगठन के जिलाध्यक्ष नरेश चौहान ने चैल चौक में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने खासकर नाशन से लीड दिलवाकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि एक और जहां केंद्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का हर मतदाता बुरी तरह से त्रस्त था, उन्होंने भाजपा सरकारों के खिलाफ जमकर अपना मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से मिली जीत में जहां कांग्रेस की एकजुटता सामने आई है, वहीं भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नाकामी भी खुलकर सामने आई है। तो विकास का काम अगर देखें तो नाचन विधानसभा क्षेत्र में 9 साल से जो है वो विकास ठप पड़ा हुआ है। कोई भी विकास जो है वो नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चहते लोगों को जो है वो काम दिया और उसका जो परिणाम है वो आज आपके सामने है, क्योंकि इस पूरे नाचन विधानसभा क्षेत्र से जो है वो सारे लोग उनसे नाराज हैं और उनसे नाराज होने की वजह से जो है वो आज कांग्रेस के साथ वो चल रहे हैं। और पिछले अगर हम बात करें, पिछली लोकसभा की बात करें तो हम 27,000 वोट जो है वो पिछले और 2571 वोटों की लीड हमने लगभग इस चुनाव में दी। तो 30,000 वोट जो है वो हमने 2017 से लेके अभी तक जो है वो लिए हैं। तो ये जो सारा जो महंगाई का जो कारण आज आप देख रहे हैं, अगर सिलेंडर की बात करें या तेल की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने लोगों का जीना जो है वो बुरा हाल कर दिया है। विकासखंड सुंदरनगर के ग्राम पंचायत पलोहटा के गांव नेहरा में आखिरकार खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया गया। पिछले कई दिनों से घात लगाकर लगभग 77 मुर्गियों को तेंदुआ डकार चुका था। वहीं मुर्गी पालक प्रतिदिन मुर्गियां कम होने को लेकर परेशान थे। आज फिर मुर्गी खाने में खूंखार तेंदुआ घुस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। विकासखंड सुंदरनगर की ग्राम पंचायत पलोहटा के गांव नेहरा में तेंदुए को वन और पुलिस विभाग की टीम ने काबू किया है। सेवानिवृत्त सूबेदार बेसर राम उर्फ गोपाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से तेंदुआ घात लगाकर मुर्गियों को खाता जा रहा था। तेंदुआ लगभग 77 मुर्गियों को डकार गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मुर्गियां कम होने को लेकर वे भी परेशान थे। वहीं सोमवार सुबह 5 बजे उन्होंने मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुर्गी खाने की ओर गए। इस पर उन्होंने मौके पर एक खूंखार तेंदुए को मुर्गी खाने में मुर्गियों को खाते हुए पाया। बेसर राम ने कहा कि उन्हें देखकर तेंदुए ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की और मुस्तैदी के साथ मुर्गी खाने का दरवाजा बंद कर दिया। इससे तेंदुआ मुर्गी खाने में कैद हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वन और पुलिस विभाग की टीम भी पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश कर कब्जे में लिया गया। और हमें एक सूचना मिली थी तेंदुए के रेस्क्यू के लिए जयदेवी रेंज की तरफ से, जिसके उपरांत जो हमारा स्टाफ है, हमारी टीम है, मौके पे आई और वेटनरी डिपार्टमेंट के सहयोग से और टेरिटोरियल स्टाफ के साथ हमने इसको रेस्क्यू किया है। बैजनाथ उपमंडल की संसाल पंचायत के गांव अपर लंगून के रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल ने सेहल चौक तक शराब और अन्य नशाखोरी के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने सेहल में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैजनाथ की संसाल पंचायत के गांव अपर लंगून में अवैध जुआ और शराब का कारोबार चल रहा है। महिला मंडल की प्रधान पूनम ने कहा कि पंचायत में 6 से 7 दुकानों में अवैध रूप से घर की बनाई शराब और ठेके की शराब बड़ी मात्रा में बेची जा रही है। अवैध धंधे में बड़ों के साथ बच्चे भी इसके आदी हो रहे हैं, जिससे कई परिवारों में हर रोज औरतों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नगून गांव में खेल मैदान में बाहर के लोग भी आ रहे हैं, जिसके कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने इस रैली के माध्यम से शराब बेचने वालों को चेतावनी दी है और महिला मंडल ने सरकार और बैजनाथ प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग भी की और कहा कि अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो सभी पंचायत के महिला मंडलों के साथ बात करके एसडीएम कार्यालय में आंदोलन किया जाएगा। यह रैली जो नशे पर निकाली गई है, इसमें जो हमारे गांव के जो है बहुत से लोग जो है नशा करके अपना जो पैसा जो है नशे पर उड़ा रहे हैं। कुछ तो बच्चे तक भी जो है नशे में डूब गए हैं, जिसके लिए हमें जो है रैली निकालनी पड़ी। और इस रैली में जो है नशा बंद करो जो है समस्त नारे लगाए गए।
और हम सरकार से हम मांग करते हैं कि वो जो है नशे के लिए जो है कुछ ठोस कदम उठाएं और नशे को बंद करें, और जो नशा कर रहे हैं और अपने घर में जिन्होंने नशे के धंधे चलाए हैं उन पर जो ठोस कदम उठाएं और जो है इस पर जुर्माना भी रखा जाए। पंचायत में सेल में जो ठेके के दारू हैं, दुकानें हैं, उनको बंद करो। सभी दिन को काम करके आते हैं और वहाँ उड़ा जाते हैं। 500-500 रुपये, 1000 रुपये उन ठेकों में उड़ाए जाते हैं। दुकान में सेल पंचायत में कई ठेके खुले हुए हैं, इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके लिए कम से कम सजा, ज़्यादा से ज़्यादा सजा भी दिए जाए और जुर्माना दिए जाए। और जो काम करके आते हैं वो यहाँ पैसे उड़ाते हैं, घर में औरतों को तंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ाई करते हैं और राशन लाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक कंडवाल में प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानी की अध्यक्षता में हुई। राजेश पठानी ने कहा कि सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार भूमि अधिग्रहण की चपेट में आ रहे करीब 1 लाख परिवार को पूरे हिमाचल में गुमराह करने का कार्य कर रही है और पिछले 4 वर्षों से सब कमेटियां बनाकर जनता को ठग रही है। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जनता को अपनी राजनीतिक बातों में न उलझाकर उनके हित में कार्य करे, वो जनता और हिमाचल सरकार के लिए लाभप्रद रहेगा। ने जब सरकार से ये मांग करी है तो सरकार ने सब कमेटियां बना के हमें मूर्ख बनाने का ही काम किया है और इस सरकार को बने हुए 4 साल हो गया, पर हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। और जो पहले कमेटी बनाई थी 3 साल में, जिसके अध्यक्ष माननीय गोविंद ठाकुर जी थे, 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और दोबारा से हमें ठगने के लिए एक बार और कमेटी, सब कमेटी बना दी गई, जिसमें कि 3 मंत्रियां शामिल किए गए थे। उनको भी अभी 3 महीने होने को हैं और कोई भी रिपोर्ट धरातल पर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पड़ोसी राज्यों में जाएंगे। अरे भाई, कब आप जाएंगे पड़ोसी राज्यों में और कब आप वहां से जानकारियां जुटाएंगे और कब आके हिमाचल के लोगों को उनका हक देंगे? तो मेरी ये सरकार से निवेदन है कि जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दे, हमारे ऊपर दया करे और हमारे हितों की रक्षा करे, हमारे लिए संवेदनहीनता ना रखें। अभी जो हिमाचल सरकार को जो हिमाचल के लोगों ने जो ट्रेलर दिखाया है, कृपया आप वक्त रहते हमारी समस्याओं को सुलझाएं। बहुत सारे लोग आपकी नीतियों से बहुत आहत हैं। नालागढ़ में मां की ममता शर्मसार हुई है। यहां नालागढ़ के सिविल अस्पताल के शौचालय में 5 से 6 महीने का मृत भ्रूण मिला है। नालागढ़ के सिविल अस्पताल के शौचालय में 6 माह का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। नालागढ़ में मां की ममता शर्मसार हुई है। यहां नालागढ़ के सिविल अस्पताल के शौचालय में 5 से 6 माह का मृत भ्रूण मिला है। नालागढ़ के वार्ड नंबर 1 में रहने वाली सफाई कर्मी शोभा ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रविवार को वह हर रोज की तरह शौचालय की सफाई कर रही थी कि उसने देखा कि शौचालय की शीट के अंदर पानी नहीं जा रहा था, जिस पर उसने शौचालय की शीट के अंदर सफाई करने वाला पंप डाला तो पंप के साथ भ्रूण बाहर निकला, जिससे उसने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार दीक्षित को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर ने मौके पर जाकर भ्रूण की जांच की तो मृत पाया गया। भ्रूण मेल था और 5-6 महीने का होना पाया गया। वहीं हाल ही में बद्दी में और बद्दी CHC के पास भी भ्रूण मिले थे और अभी तक पुलिस एक भी मामला नहीं सुलझा पाई है। मामले की पुष्टि करते हुए नालागढ़ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर वैभव कुमार ने बताया कि महिला सफाई कर्मी ने सुबह डॉक्टर मनोज कुमार को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद नालागढ़ पुलिस को इस बारे अवगत करवाया गया है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास बाथरूम में राइट साइड में भ्रूण मिला था, एक लड़के का था जिसमें प्लेसेंटा नहीं थी और उसके बाद लगभग वो 5 से 6 महीने का था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस यहाँ पे 9-9:30 बजे के आसपास आ गई थी। FIR लॉन्च हो गई है, बाकी पुलिस वाले अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे होगा आपके पता चले। ऐसा इमरजेंसी में तो कोई भी नहीं आया था। बाकी कल तो जैसे OPD भी खुली थी तो रूटीन की OPD में तो पेशेंट आते ही हैं, ऊपर वो नीचे आते हैं OPD के ऊपर कोई नहीं आया था। ये सुबह सफाई करने वाले आई थी, उन्होंने बताया था जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे ना उनको, फिर उसके बाद उन्होंने जाके देखा तब वो वहाँ पे पड़ा हुआ था।
नूरपुर ब्लॉक की नवनिर्मित पंचायत लोहारपुरा के पंचायत भवन महिला मंडल भवन में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की 34वीं लाइब्रेरी खोली गई। ये लाइब्रेरी लोहारपुरा के छात्रों और युवाओं के भविष्य का मार्ग और प्रशस्त करेगी। वहीं सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने कहा कि पंचायत लोहारपुरा सुलियाली से अलग पंचायत बनी है और यहाँ 34वीं लाइब्रेरी खोली गई है। उन्हें उम्मीद है कि यह लाइब्रेरी भी दूसरी पंचायत में बनी लाइब्रेरियों की तरह बनेगी। देखिए, ये बख्शी जी की यादगार में एक बहुत ही अच्छा कार्य जो शुरू किया हुआ है अकेले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बख्शी जी ने, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कि माननीय श्री सत महाजन जी के साथ मिलकर जो इस इलाके का बहुत भरपूर विकास करवाया था। दोनों लोगों ने मिलकर, श्री सत महाजन जी मंत्री होते थे और पावर जो है वो 11वीं यादव बख्शी जी के पास होती थी। जो बख्शी जी ने बोल दिया वही फाइनल होता था। इतना अटूट विश्वास था दोनों लोगों के बीच में। ये बहुत ही एक अच्छा बीड़ा उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम अखिल जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि बच्चे इनके प्रयासों से जो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आगे जो सफल हों, इन बुक्स का फायदा उठाएं। एक नई पंचायत बनी है लोहारपुरा सुलियाली से अलग होकर, और आज हमने जो यहाँ लाइब्रेरी खोली है ये 34वीं लाइब्रेरी है, 34th। और बहुत अच्छा लगा बच्चों का रिस्पांस देख के, युवाओं का रिस्पांस देखकर, और मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद है मेरी कि इस पंचायत में भी बाकी पंचायतों की तरह की लाइब्रेरी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. धनतेरस और दीपावली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। शिव शक्ति बर्तन भंडार कुन्नू की ओर से आप सबको हमने दीपावली और धनतेरस के उपलक्ष्य पर बर्तनों पर भारी छूट रखी है तथा हमारे पास हर प्रकार के बर्तन, पित्तल, तांबा, कांसा, क्रॉकरी, होटल के लिए, विवाह शादी के लिए हर प्रकार के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है। तो कृपया करके हमें सेवा का मौका दें।